चलो बच्चे, शुरुआत करते हैं लेक्चर की। लास्ट क्लास में थोड़ा सा ज्ञान दिया था कि साइबर सिक्योरिटी में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, किन किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दिया है कि 19 महीने का हमारा एक कोर्स रहेगा, एक लंबी जर्नी है हमारी। और इस जर्नी को हमें पूरा करना है अगर हमें कामयाब होना है तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि कोर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। एक का नाम है साइबर सिक्योरिटी, एक का नाम है एथिकल हैकिंग और एक का नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। धीरे धीरे जैसी हमारी प्रोग्रेशन बढ़ेगी हमें तीनों के बारे में एक अच्छा ज्ञान हो जाएगा। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे विस्तार तौर पे, उसका नाम हमारे पास क्या आ रहा है? डैट इज साइबर सिक्योरिटी। ठीक है जी। सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा होता है, सिक्योरिटी का मतलब प्रोटेक्शन देना होता है। और ये किसको प्रोटेक्शन देने की बात कर रहा है? हमारे साइबर वर्ल्ड को प्रोटेक्शन देने की बात कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि भैया साइबर सिक्योरिटी से हमारा क्या मतलब है, तो मैंने क्या बोला, ये एक प्रैक्टिस है। किस चीज़ की प्रैक्टिस है? हमारी सुरक्षा प्रोवाइड करने की प्रैक्टिस है। यानी ये प्रैक्टिस है हमारी प्रोटेक्शन देने की। और किस वाले वर्ल्ड को देगा? साइबर वर्ल्ड को देगा। और साइबर वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? अगर हम साइबर नाम के शब्द की बात करेंगे तो पहली बात होती है कि साइबर वर्ल्ड के अंदर व्हाट वी हैव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये अपने में एक तरह से किस तरह का वर्ल्ड होता है? ये डिजिटल वर्ल्ड होता है। और ये अपने में एक ऐसा वर्ल्ड होता है जहाँ पे हम क्या देखते हैं? कोडिंग देखते हैं। तो जब भी साइबर नाम का शब्द आपके जहन में आए तो ये 3 शब्द आपके दिमाग में आना चाहिए। पहला नाम है इंटरनेट, दूसरा नाम है डिजिटल और तीसरा नाम है कोडिंग। कोडिंग का मतलब होता है बेटा प्रोग्रामिंग करना। कोडिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्रामर क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरह की होती है? इसका सॉफ्टवेयर से क्या संपर्क है? वो सारी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फिलहाल अभी मैंने क्या जानकारी दिया कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि ये कोशिश है, एक प्रैक्टिस है क्या देने की? प्रोटेक्शन देने की। अब अगर हमें सुरक्षा देनी है तो हमें सुरक्षा किसको देनी है? हमने कहा अगर हमें सुरक्षा देनी है तो हम 3 चीज़ों को सुरक्षा देंगे। एक होता है हमारा सिस्टम, एक होता है हमारा नेटवर्क और एक होते हैं हमारे प्रोग्राम्स। ये बड़ी बड़ी महान किताबों ने जानकारी दी है हैकिंग के बारे में। जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं वो कहते हैं कि आपको सुरक्षा प्रोवाइड करनी है। और सुरक्षा किसको प्रोवाइड करनी है? आपको सिस्टम को सुरक्षा देना है, नेटवर्क को सुरक्षा देना है और प्रोग्राम्स को सुरक्षा देना है। ये जितना सिंपल आपको नज़र आ रहा है ना, उतना सिंपल है नहीं। जब मैं यहाँ पे सिस्टम नाम के शब्द की बात करता हूँ तो सिस्टम नाम का शब्द किसको रेफर करता है? ये रेफर करता है एक बड़े खतरनाक शब्द को, जिसको टेक्निकल भाषा में हमने क्या नाम दिया? इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम दे दिया। हमने कहा हमें सुरक्षा देनी है। किसको सुरक्षा देनी है? इंफॉर्मेशन सिस्टम को देनी है। अब सवाल ये उठता है कि सर इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है? हमें सुरक्षा प्रोवाइड करना है। सुरक्षा प्रोवाइड करना है, किसको सुरक्षा देना है? नेटवर्क को सुरक्षा देना है। सर नेटवर्क क्या होता है? लैन होता है, वैन होता है, मैन होता है, पैन होता है, कैन होता है, सैन होता है, सीएसटी होता है, पीयर टू पीयर होता है, सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, पब्लिक नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है। उसके अंदर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स आते हैं, ओएसआई मॉडल आता है, फिजिकल लेयर आता है, डेटा लिंक लेयर आता है, नेटवर्क लेयर आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर आता है, सेशन लेयर आता है, प्रेजेंटेशन लेयर आता है, एप्लीकेशन लेयर आता है। 2 टायर आर्किटेक्चर है, 3 टायर आर्किटेक्चर है, एन टायर आर्किटेक्चर है, टीसीपी आईपी है, यूडीपी है। यानी दुनिया भर की जानकारी है बच्चे नेटवर्क के अंदर, जो हमें विस्तार रूप से स्टडी करनी है। तो नेटवर्क कोई छोटा शब्द नहीं है, ये पढ़ने में ही हमें 2-3 महीने लग जाएंगे। फिर हमें किसको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है? प्रोग्राम्स को सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। प्रोग्राम्स की बात करते हैं, प्रोग्राम्स का संपर्क होता है किसके साथ? सॉफ्टवेयर नाम के शब्द के साथ। सवाल ये उठता है कि सर सॉफ्टवेयर क्या होता है? क्या सॉफ्टवेयर में और प्रोग्राम में कोई डिफरेंस होता है? काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि सर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम चीज़ें होती हैं। इंटरव्यू का हॉट मोस्ट क्वेश्चन होता है बेटा, आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है ये बोल के कि बताइए प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। तो फिलहाल अभी तो हमारी शुरुआत हुई है। तो इस शीट में मैंने क्या बताया? इस शीट में मैंने आपको ये बताया कि हमें साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हमें प्रोटेक्शन देना है। और किस वर्ल्ड को देना है? हमने कहा एक संसार को देना है। और उस संसार का नाम मेरे पास क्या आ रहा है? साइबर वर्ल्ड आ रहा है। और जब साइबर वर्ल्ड की बात करते हैं तो साइबर नाम का शब्द किसको रेफर करता है? साइबर नाम का शब्द जो है वो रेफर करता है सीधा आपके इंटरनेट के एनवायरनमेंट को, आपके डिजिटल इन्वायरमेंट को और आपके कोडिंग के इन्वायरमेंट को।
ठीक है बेटा। अब ये इंटरनेट क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, कोडिंग क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी पढ़ेंगे। इन सब के बारे में हम सीखेंगे और देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी किस प्रकार से सुरक्षा प्रोवाइड करती है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि साइबर सिक्योरिटी हमें हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंपनी में लगानी होती है, क्योंकि कंपनी में ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ होती है, ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शन बाय होती हैं, सेल होती हैं, और इससे देश की जीडीपी बढ़ती है। और जितने भी हमारे हैकर लोग होते हैं, जिनको हम ब्लैक हैट हैकर कहते हैं, जिनकी गंदी नीयत होती है, गंदी सोच होती है, वो इन ऑर्गेनाइजेशंस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कंपनीज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के बाजार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बैंकिंग एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हॉस्पिटल्स को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यानी हर वो जगह को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जिसका कनेक्शन नेटवर्क के साथ है। और नेटवर्क के पिताजी का नाम क्या है, नेटवर्क के पिताजी का नाम है इंटरनेट। के साथ जिसका संपर्क है, हैकर हर उस चीज़ को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। ठीक है जी। अब पहला शब्द हमने यहाँ पे क्या बोला, पहला शब्द हम लोगों ने यहाँ पे ये बोला कि हमें सुरक्षा देनी होगी किसको, सिस्टम को। और सिस्टम नाम का शब्द किसको रेफर करता है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन सिस्टम को रेफर करता है बेटा। एक एक शब्द की हमें गहराई से जानकारी पढ़नी है। तो, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, सिंपल भाषा में हम क्या बोलेंगे, हमने कहा ये एक सिस्टम है जी, जो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ये इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करता है, कंपनी की मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कंपनी की मैनेजमेंट में कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक नाम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एक होता है लो लेवल मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो हमने कहा ऐसा सिस्टम जो क्या प्रोवाइड करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किसको, मैनेजमेंट को, ताकि वो लोग क्या कर सकें, फैसले कर सकें। और फैसले लेने को हमने क्या नाम दिया, डिसीजन मेकिंग का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। हर इंसान फैसला करता है, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे वो बड़ा आदमी हो। आपके घर में अगर 5 मेंबर्स हैं तो पांचों के पांचों मेंबर अपने हिसाब से फैसला करते हैं। पर डेफिनेटली यस, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट कैटेगरी का आदमी होता है वो ज़्यादा बड़े भयंकर क्या करता है, फैसले करता है और उसी से घर चलता है। उसी प्रकार से कंपनी के अंदर भी एक भयंकर आदमी होता है जिसको टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। एक नहीं होता, बड़े सारे हेड्स होते हैं जिनको क्या करना होता है, फैसले करने होते हैं। और फैसले करने के लिए उनको क्या चाहिए होता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए होता है। और उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के दम पर वो फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। कंपनी कब नया प्रोडक्ट लाएगी, कंपनी कब नए बाजार में जाएगी, क्या वो मार्केट डेवलपमेंट करेगा, क्या वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेगा, क्या वो डाइवर्सिफिकेशन करेगा, क्या वो मार्केट का पेनिट्रेशन करेगा, वो वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन करेगा कि हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन करेगा कि कॉन्ग्लूमेरेट डाइवर्सिफिकेशन करेगा या कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन करेगा। सर समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा बेटा ये बड़े बड़े फैसले करेगा, ये बड़े बड़े फैसले करेगा। जितने मैंने खतरनाक शब्द आपके सामने लिए हैं, आपके समक्ष लिए हैं, ये धीरे धीरे कुछ समय बाद आपको सारा समझ में आएगा। फिलहाल कुल मिलाने का मतलब यहाँ पे क्या है, कुल जानकारी हमारे पास ये है कि ये अपने में एक सिस्टम है जो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, जानकारी प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा, कंपनी की मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेगा। कंपनी की मैनेजमेंट को हमने कितने में तोड़ रखा है, 3 पार्ट्स में तोड़ रखा है। एक हो गया टॉप लेवल, एक हो गया मिडिल लेवल और एक हो गया हमारे पास लो लेवल। और क्योंकि इनको फैसले करने पड़ते हैं समय समय पे, तो ये किसका इस्तेमाल करते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, अगर मेरा इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी का सिक्योर्ड नहीं है, तो जायज़ सी बात है कंपनी की डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं हो पाएगी। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट आपका डिसीजन मेकिंग ढंग से नहीं कर पाएगा। अगर मेरा कंपनी का सिस्टम सिक्योर्ड नहीं है तो ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और इसीलिए हमें क्या चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए। और उन पढ़े लिखे लोगों को हम क्या कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कहते हैं, जो आप लोग बनने जा रहे हैं। तो हमें क्या बनना है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है। ऐसा बन के हम क्या करेंगे, हम सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। किसको सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, सर इंफॉर्मेशन सिस्टम को सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, नेटवर्क को सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे और प्रोग्राम्स यानी सॉफ्टवेयर को सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है जी। तो ये सिंपल मैंने साधारण भाषा में इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझाया।
समय के अनुसार जैसे जैसे हम नया लेक्चर सुनते रहेंगे वैसे वैसे हमारा लेवल टफ होता रहेगा, हम टेक्निकल वर्ड्स के बारे में जानकारी ज़्यादा अच्छी ले पाएंगे और हाई लेवल की हम बातें करेंगे। तो फिलहाल मैं आपका बेस बना रहा हूँ धीरे धीरे। अब एक बच्चे ने सवाल करा कि सर एक बात बताइए, क्या आप इंफॉर्मेशन सिस्टम का कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं। मैं कहा बिल्कुल बेटा, हर कंपनी के अंदर हमारे पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, और एक नहीं होते, बड़े सारे होते हैं। आपने टीसीएस का नाम सुना होगा, विप्रो का नाम सुना होगा, एचसीएल का नाम सुना होगा, इन्फोसिस का नाम सुना होगा, गूगल का, फेसबुक का, मेटा का, ट्विटर का, लिंक्डइन का। ठीक है जी, आपने ये सारे नाम सुने। आपने बिग फोर्स के नाम सुने होंगे, डिलॉयट का नाम सुना होगा, ई&वाई का नाम सुना होगा, पीडब्ल्यूसी का नाम सुना होगा, केपीएमजी का नाम सुना होगा। ये विश्व की बड़ी 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 कंपनीज है। गोल्डमैन सैक्स का नाम सुना होगा आपने, एसेंचर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ग्रैंड थॉर्टन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं बेटा। हर कंपनी में हमारे पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। आजकल तो छोटी छोटी कंपनियों के पास भी क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम है। किसी के पास दो कुर्सियां लगी हुई हैं, दो कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, उनके पास भी क्या है, काम करने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम है। क्योंकि आजकल सारा काम कंप्यूटराइज्ड होता है। 10 बाय 10 का कमरा है मेरे पास, वहाँ पे भी 4 कंप्यूटर लगे हैं, तो यानी वहाँ पे भी मेरे पास क्या होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। वो बात अलग है, मेरे पास टेली नाम का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, जो कि छोटा सा कैटेगरी में आता है। ठीक है जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी कंपनी के पास क्या होता है बेटा, इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। अब बच्चा कह रहा है सर नाम बता दो, एग्जाम्पल बता दो। तो लिखो बेटा, एक सबसे पहला नाम आ रहा है मेरे पास ईडीपी, जिसको हम क्या कहते हैं, टीपीएस भी कहते हैं। इसके बाद अगला नाम आ रहा है एमआईएस, फिर आ रहा है मेरे पास डीएसएस, ऐसा हो गया ईआईएस, ऐसा हो गया ईएस। अच्छा जी, और कोई नाम। एक नाम है बेटा मेरे पास ईआरपी नाम का, एक है मेरे पास केएमएस, एक नाम है मेरे पास ओएएस, एआईएस, डीएम, डीडब्ल्यू, एआई, बीआईटी, बीआई, एससीएमएस, सीआरएमएस एंड सो ऑन। इसके बाद भी हमारे पास क्या है, बड़े सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम हैं। तो मैंने बोला बेटा, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप नौकरी करने जाएंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इंफॉर्मेशन सिस्टम मिलेगा। ये सारे के सारे क्या हैं, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन्हीं इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमें क्या प्रोवाइड करनी है, हमें सुरक्षा प्रोवाइड करनी है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी, ये जितने हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इनको हमें क्या प्रोवाइड करनी है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। किससे सुरक्षा प्रोवाइड करनी है, हैकर से सुरक्षा प्रोवाइड करनी है। कौन प्रोवाइड करेगा, आप लोग प्रोवाइड करेंगे। आप लोग कौन है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आपने जो भी कॉपी बनाई है उस कॉपी के आगे एक काम करना, लिखना CSC और अपना नाम, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट विकास कपूर, ऐसे नाम लिख लेना अपना। ये आपको मोटिवेट करेगा, क्योंकि हमारी जो जर्नी है वो बहुत लंबी जर्नी है बेटा, 19 महीने की जर्नी है हमारे पास। तो कई बार बहुत बार मौका मिलेगा कि लाइन छोड़ देते हैं यार, छोड़ के भाग जाते हैं। अगले 19 महीने गारंटी दे रहा हूँ, अगले 40 साल का डिसाइड करेंगे आपका कि आप कितने कामयाब होंगे। अगर आपने ये 19 महीने तमीज़ से दे दिए, आप कामयाब ही कामयाब हैं। इंस्टाग्राम की ज़िंदगी को सच मत मान लेना, वहाँ पे तो इतने कलाकार लोग हैं, मेरा तो उनके चरण धोने का मन करता है। 90 सेकंड के अंदर कोडिंग ख़त्म कर देते हैं भाई लोग, 90 सेकंड के अंदर डेटा साइंस ख़त्म कर देते हैं, डेटा एनालिसिस ख़त्म कर देते हैं, डेवॉप्स ख़त्म कर देते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग ख़त्म कर देते हैं, और साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग तो इनके लिए मजाक है। 90 सेकंड के अंदर भाई साहब क्या टैलेंट है बंदों के अंदर, सलाम करना चाहिए, सल्यूट मारना चाहिए। 90 सेकंड के अंदर मोबाइल की ऐप बन जाती है उन सबकी। तो ये ज़िंदगी बड़ी लंबी है, तो अपने आप को मोटिवेट करना बेटा, मोटिवेट करना, अपने आप को पुश करना कि हाँ मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज करना। ठीक है जी। एक बच्चे ने मेरे को बोला था मैसेज देके कि सर एक काम करो, इसका आप ना वो बना दो, गूगल ड्राइव में लिंक डाल के नोट्स डाल दो। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, तमीज़ से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी काम होगा। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, वो लिख लिख के तैयारी करते हैं।
2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए फीस होती है। कोई शॉर्टकट मेथड नहीं बताया जाता, लिख लिख के तैयारी करनी पड़ती है। जब आप लिखते हैं तो एक बड़े प्यारे टीचर हैं अवध ओझा जी, क्या मोटिवेशन वो लेक्चर देते हैं। उन्होंने साफ बोला कि जब इंसान लिखता है ना तो वो सोच के लिखता है, और जब वो सोच के लिखता है तो उसका फोकस बढ़ता है, और जब उसका फोकस बढ़ता है तो वो तरक्की कर जाता है बेटा। तो इसलिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, और फिर भी अगर आपका मेहनत करने का मन नहीं करता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्क्रीनशॉट आप ले लो और अपना डेटाबेस बनाते रहो। थोड़ी तो मेहनत मैं आपसे करवाऊंगा। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास किसके, इंफॉर्मेशन सिस्टम के। सर इनकी फुल फॉर्म क्या है, आओ देख लेते हैं ज़रा, फुल फॉर्म भी देख लेते हैं हमारे पास। ईडीपी की फुल फॉर्म होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। टीपीएस का फुल फॉर्म है हमारे पास ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। एमआईएस का फुल फॉर्म है मेरे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। डीएसएस का फुल फॉर्म है मेरे पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ईआईएस का फुल फॉर्म है मेरे पास एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ईएस का फुल फॉर्म है एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है भैया, तो ये सारी की सारी हमारे पास फुल फॉर्म है जो मैंने पीछे टॉपिक्स के नाम आपको बताए। ऐसी ईआरपी की बात करेंगे, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। जितने भी हमारे बीटेक वाले बच्चे हैं वो तो इस नाम को भली प्रकार से जानते हैं। उनका तो सपना होता है कि ईआरपी के लेवल पे हम काम करेंगे, सैप नाम की कंपनी में काम करेंगे, ओरेकल फाइनेंशियल में काम करेंगे, मैपिक्स में काम करेंगे, बान में काम करेंगे, प्रिज्म में काम करेंगे। जितने हमारे बीटेक वाले बच्चे हैं सब सुन रहे हैं ना, आपको ज़िंदगी बनानी है, मोटा पैसा कमाना है, यहाँ पे ध्यान दे लेना बेटा। ऐसे ही हमने और क्या नाम लिया था ईआरपी के बाद, हमने कहा था एक मेरे पास होता है डीडब्ल्यू। डीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, डेटा वेयर हाउस हो गया मेरे पास। ऐसी डीएम की बात करेंगे, डीएम से मेरा क्या मतलब है, डेटा माइनिंग हो गया हमारे पास। केएमएस की बात करेंगे, केएमएस होता है हमारे पास नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी। ओएस की बात करेंगे, ओएस का मतलब होता है मेरे पास ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। एआई इसकी फुल फॉर्म होती है मेरे पास डेट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है जी। तो ये सारी फुल फॉर्म है हमारे पास। ऐसी एससीएमएस की फुल फॉर्म होती है मेरे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसी मेरे पास एक और नाम था सीआरएमएस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम हैं। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारी कंपनी में लगाए जाते हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी में, छोटी से छोटी कंपनी में, जिसका जो लेवल होता है उस तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पे लगाया जाता है। और इन्हीं इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमने क्या देनी है, सुरक्षा। उसके लिए कंपनी वालों को क्या चाहिए, एक्सपर्ट्स। उन एक्सपर्ट्स को हमने क्या नाम दिया, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। कहीं पे सुरक्षा का लेवल कम होगा, कहीं पे सुरक्षा लेवल का ज़्यादा होगा।
हर कंपनी बजट बनाती है साल में कि मेरे को अपनी कंपनी के इंफॉर्मेशन सिस्टम को सुरक्षा के लिए इतना पैसा खर्चना है। कंपनी बिजनेस कर पा रही है क्योंकि उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योर हैं, और इंफॉर्मेशन सिक्योर सिस्टम को सिक्योर करने के लिए आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं। तो अपने आप पे गर्व महसूस करना कि जब आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाओ, एथिकल हैकर बन जाओ, तो अपने आप पे गर्व महसूस करना, क्योंकि भैया तुमने अगर कंपनी को सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करा, कंपनी बर्बाद हो जाएगी एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर कंपनी बर्बाद हो सकती है। तो ये हमारे पास है इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब 50 तरह के सवाल दिमाग में आ गए। सर डेटा वेयर हाउस में क्या होता है, डेटा माइनिंग में क्या होता है, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, और कोई फुल फॉर्म तो नहीं रहेगी आपकी जो छूट गई हो? आओ देख लेते हैं। ये हो गया, सारा हो गया, ये भी हो गया। एआई का मतलब क्या होता है बेटा? एआई का मतलब होता है मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये नाम तो बहुत ही फैला हुआ है आज की डेट में, इसको भी इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं बेटा। अच्छा, बी आई टी का मतलब क्या होता है? बी आई टी का मतलब होता है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। और बीआई का मतलब मेरे पास क्या होता है? बीआई का मतलब होता है मेरे पास बिजनेस इंटेलिजेंस। तो ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, टीपीएस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ईआईएस एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ईएस एक्सपर्ट सिस्टम। अगर साथ साथ बोल सकते हो, याद कर सकते हो, बोलो। ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, KMS नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, OAS ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, AIS अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, DM डेटा माइनिंग, DW डेटा वेयरहाउस, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, CRMS कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, SCMS सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, BI बिजनेस इंटेलिजेंस, BIT बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स के नाम दिए। किसके नाम दिए? इंफॉर्मेशन सिस्टम के। तो कल को आपसे बोलो बेटा आप कंपनी में क्या नौकरी करते हो? जी मैं सुरक्षा प्रोवाइड करता हूँ, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ। अरे भैया किसको साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो? बोलो जी मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम को सुरक्षा प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, कौन से वाले इंफॉर्मेशन सिस्टम में काम कर रहे हो? सर मैं ईआरपी में काम कर रहा हूँ। सर मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम में काम कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? तो ये तरह तरह के मेरे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो ये आपको जानकारी मिल गई होगी जो मैंने आपको दी है। तो आपका होमवर्क ये है कि नेक्स्ट क्लास तक आपको ये सारी की सारी फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा, बड़ा इंप्रेशन पड़ता है। आज से पहले हमने घटिया अंदाज किया था बोलने का कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्या करता है? सुरक्षा देता है। भाई किसको सुरक्षा देता है? हमें नहीं पता यार। डेटा को देता है। बोलने वाले क्या बोलते हैं? डेटा को सुरक्षा देता है। बताओ, 50 तरह के सवाल उठ जाते हैं। सर डेटा भी होता है, इंफॉर्मेशन भी होती है, नॉलेज भी होती है, विजडम भी होती है। 4 चीज़ होती है बेटा हमारे पास। इंटरव्यू में पूछेंगे जी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्या करता है? बेसिक बच्चा क्या करेगा? वो कहेगा जी हम तो सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, डेटा को सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, हम तो इंफॉर्मेशन को सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। और हमारे पास तो एक और चीज़ होती है जिसको हम नॉलेज भी कहते हैं। और हमारे पास तो एक और चीज़ होती है जिसको बदले में हम क्या कहते हैं? विजडम कहते हैं। अब इंटरव्यू में आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि बच्चे डेटा में, इंफॉर्मेशन में, नॉलेज में, विजडम में क्या फ़र्क है? अब हमें तो आता नहीं है सर कि डेटा और नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, क्योंकि हमने तो 90 सेकंड की इंस्टाग्राम की रील्स देख देख के सीखा है। ठीक है, कोर्स करना है 90 सेकंड का और तनख्वाह चाहिए साल का 1 करोड़ का पैकेज। हाँ सही बात है। देने वाला बोलेगा यार मैं भी तुम्हारी तरह रील ही देख लेता हूँ, 1 करोड़ का पैकेज देने से अच्छा मैं खुद ही रील देख लेता हूँ। तो ये भी एक बड़ा भयंकर सवाल है कि नॉलेज में, डेटा में, इंफॉर्मेशन में, विजडम में क्या डिफरेंस है। और जो पीछे मैंने आपको नाम बताए हैं, तरह तरह के नाम बताए हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में जानकारी बताई है, उसमें भी हमारे पास भयंकर सवाल आएंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही थोड़ी 19 महीने का समय लगेगा। ठीक है बच्चे, तो ये जानकारी है हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। तो सरल भाषा में मैंने अभी आपको बताया है, क्योंकि आज आपकी दूसरी क्लास है। सरलता के साथ हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे मैं आपको खूंखार बना दूंगा, खतरनाक बना दूंगा। कोई आदमी आपके सामने खड़ा नहीं होगा, वो कहेगा ये तो ज्ञानी आदमी है भाई, इसके मुंह नहीं लगना, ये तो सुना सुना के मार देगा हमें। तो ये छोटी सी जानकारी इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में।
अगला सवाल आता है जी, हम किसको सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे जी? हम तो नेटवर्क को सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। पहला सवाल, नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नेटवर्क का मतलब होता है बेटा मेरे पास कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। कह रहा है जब आप कंप्यूटर्स को और पेरिफेरल डिवाइसेस को इकट्ठा कर दोगे तो उसको हमने क्या नाम दिया? उसको हमने नेटवर्क का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। पेरिफेरल से हमारा क्या मतलब होता है? पेरिफेरल से मतलब होता है मेरे पास इनपुट ओब्लिक आउटपुट डिवाइसेस। पेरिफेरल्स का मतलब होता है इनपुट ओब्लिक आउटपुट डिवाइसेस। तो नेटवर्क का मतलब है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट्स खींच लो, नहीं तो काम करने का तरीका तो यही है कि साथ साथ रिकॉर्ड करते रहो और जहां रिकॉर्ड करना है वहां पे पॉज करो और अपना रिकॉर्ड करो। तो नेटवर्क का मतलब है कंप्यूटर्स की कलेक्शन और साथ में पेरिफेरल्स की कलेक्शन। और पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सर ये इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है बेटा? तीन चीज होते हैं बेटा हमारे पास। एक होता है इनपुट, फिर होता है हमारे पास प्रोसेसिंग और फिर होता है हमारे पास आपका आउटपुट। इसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया? इसको टेक्निकली हमने नाम दिया आईपीओ। जहां पे आई का मतलब मेरे पास क्या होता है? आई का मतलब होता है मेरे पास डेट इज इनपुट हो गया। पी का मतलब मेरे पास क्या हो गया? पी का मतलब हो गया मेरे पास प्रोसेसिंग हो गया। और ओ से मेरा यहां पे क्या मतलब होता है? ओ से मेरा मतलब होता है आपका आउटपुट हो गया। ठीक है जी। तो इनपुट में क्या क्या आता है? सर इनपुट मतलब डेटा डालना। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की शक्ल की बात करेंगे तो उसकी शक्ल ऐसे नज़र आती है। ये एक यंत्र होता है जिसको हम कीबोर्ड कहते हैं। ये एक घुमाने वाला यंत्र होता है जिसको हम माउस कहते हैं। एक मेरे पास यहाँ पे डिवाइस लगा होता है जिसको हम स्कैनर कहते हैं। ये तीनों के द्वारा डेटा को डाला जा सकता है। कीबोर्ड के द्वारा भी आपका डेटा डल सकता है, माउस के द्वारा भी आपका डेटा डल सकता है और स्कैनर के द्वारा भी डेटा आपको डल सकता है। तो उसको हम कहते हैं बेटा इनपुट डिवाइस। काफ़ी सारे बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो हमें आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगा, थोड़ा सा ज्ञान दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, जो बीटेक नहीं कर रहे हैं। तो बीटेक वालों थोड़ा सा सब्र करना और यकीन मानना, इतने आगे लेवल तक ले जाऊंगा कि खुश हो जाएगी आपकी आत्मा। तो डेटा इनके द्वारा डाला जाता है। सर आउटपुट डिवाइस हमारे पास क्या होता है? एक आपने नाम सुना होगा, प्रिंटर नाम का डिवाइस होता है हमारे पास। प्रिंटर नाम का डिवाइस क्या करता है? प्रिंटर नाम का डिवाइस हमारा प्रिंट आउट करता है। सर प्रिंट आउट से क्या मतलब होता है? ये प्रिंट आउट का मतलब होता है ये सॉफ्ट कॉपी के डेटा को किस में तब्दील कर देता है? हार्ड कॉपी में तब्दील कर देता है। कंप्यूटर की स्क्रीन में जो डेटा लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और जब कोई कागज में डेटा आ जाता है तो उसको बदले में हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। तो प्रिंटर के द्वारा क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी का डेटा कागज की फॉर्म में, प्लास्टिक शीट की फॉर्म में, मेटल शीट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आपका डेटा आ सकता है। तो उसको हमने क्या नाम दिया? आउटपुट डिवाइस का नाम दिया। सर ये प्रोसेसिंग किस चिड़िया का नाम है? प्रोसेसिंग के लिए बेटा एक डिवाइस इस्तेमाल होता है सीपीयू, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस पे मैं हाई लेवल का आपको लेक्चर दूंगा आने वाले समय में। फिलहाल अभी आप इसको याद करिए सीपीयू। और काफ़ी सारे बच्चों को तो नाम भी पता होगा। सर नहीं आता है सीपीयू, पता है हमें सीपीयू क्या होता है? बच्चों ने कहा सर ये बीच वाला डब्बा ना हमारा सीपीयू होता है। नहीं मेरे बच्चों, यहीं पे आप गलत साबित हो गए। इसको सीपीयू नहीं कहते। अगर हम इसको सीपीयू कहेंगे तो पाप चढ़ेगा में। ये सीपीयू नहीं होता। इस बीच वाले डब्बे को टेक्निकल भाषा में कहते हैं कैबिनेट। इस बीच वाले डब्बे को टेक्निकल भाषा में कहते हैं सिस्टम यूनिट। इस बीच वाले डब्बे को टेक्निकल भाषा में कहते हैं टॉवर। तो नहीं सर ये सीपीयू होता है, हम तो बचपन से यही पढ़ रहे हैं, हमारे टीचर ने तो यही पढ़ाया था। नहीं बेटा ये हमारा डब्बा होता है। इस डब्बे को हम कहते हैं कैबिनेट, सिस्टम यूनिट, टावर। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? प्रायवाची नाम है, सिनोनिम्स हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं। सर फिर सीपीयू क्या होता है? थोड़ा सा सब्र करो, आने वाले समय में सब बता दूंगा। अभी मेरा दिमाग किस पे लगा हुआ है? इनपुट डिवाइस पे लगा हुआ है और आउटपुट डिवाइस पे लगा हुआ है। तो हम कहते हैं कंप्यूटर्स को अगर आप इकट्ठा करोगे या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अगर आप इकट्ठा करोगे तो उनके सम्मेलन से, उनकी एक्यूमुलेशन से
क्या बनेगा, एक नेटवर्क बनेगा, और उस नेटवर्क की परिभाषा क्या होती है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल, आवाज मारो वहीं बैठे बैठे, पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब होता है दो चीजों की इन्वॉल्वमेंट, एक का नाम है इनपुट और एक का नाम है आउटपुट। ठीक है बच्चे। तो मैंने कहा कलेक्शन को हमने क्या नाम दिया, नेटवर्क का नाम दिया। आपने अपनी ज़िंदगी में भी नेटवर्क नाम का शब्द बड़ा अच्छा इस्तेमाल करा होगा। भाई मेरा तो नेटवर्क है ना। लिंक्डइन में चले जाओ, वहाँ पे तो आपके नेटवर्क बन जाएंगे, वहाँ पे तो आपके कनेक्शन बन जाएंगे। सत्संग करने जाओ, भगवान भी मिलेंगे और वहाँ पे बड़े बड़े लोग भी मिलेंगे, है ना। तो ये हमने एक छोटी सी शक्ल बना दी नेटवर्क की। मैंने कहा ये मेरे पास एक बड़ा सा कंप्यूटर है, इस बड़े से कंप्यूटर को मैंने क्या नाम दिया, सर्वर का नाम दे दिया। मैंने कहा ये मेरे पास एक छोटा सा कंप्यूटर है, छोटे से कंप्यूटर की शक्ल थोड़ी अच्छी बना लेते हैं। तो हमने कहा ये जो हमारा छोटा सा कंप्यूटर है, इसको हमने एक प्यारा सा नाम दिया, और वो नाम मेरे पास क्या है, वो नाम है मेरे पास NODE, नोड, या इसको मैंने क्या नाम दिया, क्लाइंट। इसके अलावा भी हमारे पास बड़े सारे नाम होते हैं, आने वाले समय में आपको ज्ञान दूंगा। इसको नोड भी कहते हैं, क्लाइंट भी कहते हैं, वर्क स्टेशन भी कहते हैं, कीइंग स्टेशन भी कहते हैं, ट्रिब्यूटरी स्टेशन भी कहते हैं, टर्मिनल भी कहते हैं। सर इतने सारे नाम, अभी तो सब्र करो बेटा, धीरे धीरे तुम्हारी जबान भी ऐसे चलेगी, तुम्हें मैं बम बना के रख दूंगा। तो फिलहाल इसको हमने क्या बना दिया, इसको हमने बोला कि ये हमारा नोड है, ये हमारा क्लाइंट है। मैंने कहा बीच में एक डिवाइस है जिसके द्वारा इन सबके बीच में कनेक्टिविटी बनाई गई है, और इस डिवाइस को मैंने क्या नाम दिया, इस डिवाइस को मैंने नाम दिया SWITCH। ये मेरा स्विच है, SWITC है, जिसको मैंने क्या नाम दिया, स्विच का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये भी मेरे पास क्या माने गए हैं, नोड माने गए हैं, या इसको भी हमने पर्यायवाची नाम क्या दे दिया, क्लाइंट दे दिया। ये तो सारे वही कंप्यूटर है हमारे पास। इसको हमने किससे अटैच कर दिया, जैसे बिजली का एक स्विच बोर्ड होता है ना हमारे पास, मल्टी प्लग वाला बोर्ड होता है, ऐसे ही हमारे पास अटैच करने के लिए एक डब्बा है जिसको हमने स्विच का नाम दिया हुआ है। अब देखो इस इन्वायरमेंट में हमने क्या देखा, इस इन्वायरमेंट में हमने काफ़ी सारे कंप्यूटर्स की कलेक्शन देखी। हमने बड़ा वाला डब्बा भी देख लिया जिसको हमने सर्वर का नाम दिया, छोटे वाले कंप्यूटर्स भी देख लिए, हमने तरह तरह के डिवाइसेस भी देख लिए, और इसको हमने क्या नाम दिया, तार का नाम दिया। तार को टेक्निकल भाषा में हम क्या कहते हैं, केबल कहते हैं। ये हमारी केबल है जिससे आपस में डब्बे अटैच हैं, डब्बे मतलब कंप्यूटर अटैच हैं। और इस इन्वायरमेंट को मैंने क्या नाम दिया, इस इन्वायरमेंट को मैंने नेटवर्क का नाम दे दिया। ये बड़ी मशीन में क्या होता है बेटा, बड़ी मशीन में सर हमारा डेटा सेव होता है। यहाँ पे मेरे पास क्या सेव होता है बेटा, डेटा सेव होता है। इस डेटा को हमें क्या देनी है, सुरक्षा। ये डेटा को हमें क्या देना है, प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन कौन देगा, आप लोग देंगे। आप लोग कौन है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो आपने किसको सुरक्षा प्रोवाइड कर दी, आपने सुरक्षा प्रोवाइड कर दी नेटवर्क को। नेटवर्क को हमने बड़े सरल भाषा में, बड़े ही अनपढ़ तरीके से अभी पढ़ा। धीरे धीरे आपको टेक्निकल पढ़ाऊंगा बेटा। आज हमारी दूसरी क्लास है, झटका देना नहीं चाहता। तो अगर मैं बोलता हूँ नेटवर्क का मतलब क्या है, ऐसा नेटवर्क का मतलब है समूह, नेटवर्क का मतलब है कलेक्शन। चाहे वो लोगों का कलेक्शन हो, यहाँ पे किसका कलेक्शन है, कंप्यूटर का कलेक्शन है हमारे पास। ठीक है जी। नेटवर्क के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, नेटवर्क कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। सर लैन क्या होता है, वैन, मैन, पैन, कैन, सैन, CST, पीयर टू पीयर, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, पब्लिक नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, OSI मॉडल, TCP/IP, 2 टायर आर्किटेक्चर, 3 टायर आर्किटेक्चर, N टायर आर्किटेक्चर। हब क्या है, स्विच क्या है, गेटवे क्या है, राउटर क्या है हमारे पास। ठीक है जी। आपकी केबल्स कौन कौन सी है, कोएक्सियल केबल क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है। ठीक है जी। ट्विस्टेड पेयर केबल हमारे पास क्या होती है, आपका डुप्लेक्स मेथड क्या होता है, सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स मेथड क्या होता है। ये सारा ज्ञान नेटवर्क में, और इससे भयंकर भयंकर ज्ञान, IP एड्रेस क्या होता है, पब्लिक IP एड्रेस क्या होता है, प्राइवेट IP एड्रेस क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। तो फिलहाल हमारा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्या करेगा, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट सुरक्षा प्रोवाइड करेगा। किसको सुरक्षा प्रोवाइड करेगा, दो नाम मैंने आपके समक्ष में ले लिए। एक नाम मैंने क्या लिया, एक नाम मैंने लिया कि ये हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को बताएगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम के बड़े सारे नामों से मैंने आपको रूबरू करा। सर इनमें क्या क्या काम होता है, आने दो बेटा, समय आने दो, सब बताऊंगा।
आने दो समय, बेचैन नहीं होना, आने दो समय। और हमने क्या बोला, ये हमें सुरक्षा प्रोवाइड करेगा। किसको सुरक्षा प्रोवाइड करेगा? मैंने कहा नेटवर्क को सुरक्षा प्रोवाइड करेगा, और साथ ही साथ एक और चीज़ को सुरक्षा प्रोवाइड करेगा, जिसको हमने क्या नाम दिया? प्रोग्राम्स का नाम दिया। ये तो बड़ा खूंखार टॉपिक है बेटा, इसको तो बड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में। जिसको सिंपल ब्रैकेट में हमने क्या लिखा कि हमें सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आदमी होता है, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आदमी होता है, जो कि आप लोग बनने जा रहे हैं, ये बड़ा बंदा खूंखार होता है। इसको कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में भी जानकारी होती है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानकारी होती है, कंप्यूटर के नेटवर्क के बारे में भी जानकारी होती है। ठीक है जी। नेटवर्क में एक नाम बड़ा फेमस चल रहा है आजकल, क्लाउड कंप्यूटिंग, इसको उसके बारे में भी जानकारी होती है। तुम्हारी ताकत का मैं ये एहसास करवा दूं, तुम्हारी ताकत के बारे में मैं ये जानकारी दे दूं कि अगर भैया तुम लोग नहीं होगे ना तो एक दिन भी देश नहीं चल पाएगा। अगर आप लोगों ने बोल दिया कि हम साइबर सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करेंगे तो यकीन मानना सारे बैंक बंद हो जाएंगे, सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज बंद हो जाएगा, हमारा पूरा वर्ल्ड बंद हो जाएगा। अगर आप लोगों ने काम करना बंद कर दिया तो हमें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट लोग चाहिए। कंपनी कहती है भैया इंटरनेट में मैं तभी जाऊंगा जब मेरी कंपनी को सुरक्षा मिलेगी, मेरे क्लाइंट के क्रेडिट कार्ड सेफ होंगे, मेरा पेमेंट सिस्टम सेफ होगा, कोई पैसे उड़ा ना दे। अगर पैसे उड़ गए तो खत्म कहानी। तो तुम कोई अल्लू टल्लू लोग नहीं हो, 90 सेकंड में मैं नहीं बना सकता तुम्हें, मेरे साथ को तो जुड़ के रहना पड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहना, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। ये भारत देश है, यहाँ पे काफ़ी कमियाँ हैं, मेरे अंदर भी कमियाँ हैं, खूब सारी कमियाँ हैं मेरे अंदर, उसको झेल लेना। मेरे को बता बता के जलील मत करना यार। आप मेरे को बताओगे कमियाँ तो मैं और डीमोटिवेट हो जाऊँगा। मोटिवेशन इतनी बढ़िया चीज़ है, पंप जिसको हम कहते हैं, पंप देना, पंप देते रहा करो, अपने आप को भी दिया करो, अपने सामने वाले दोस्त को भी दिया करो कि वेरी गुड बच्चा। छोटे बच्चे को भी दिया करो, चाहे उसने कोई काम करा ना करो, क्या बहुत बढ़िया बच्चा, अगली बार हम और बढ़िया करेंगे। तो पंप देना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है बेटा। तो मेरे को भी पंप चाहिए। वो पंप कैसे मिलेगा? जब आप मेरे को लाइक कर देंगे। आप बात तो कर नहीं पाएंगे, वैसे आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर मेरे से बातचीत करना चाहते हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। रात को 9 से 11 के बीच में आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं सुबह की बात नहीं कर रहा, रात से 9 से 11 के बीच में आप मेरे से बात कर सकते हैं। 8851927016। बच्चे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, सर मैं बीटेक का बच्चा हूँ, क्या मेरे को डेटा स्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए, कितने लेवल का ध्यान देना चाहिए, कौन सा लेवल सीखना है, क्या करना है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। सर मैं बीए वाला बच्चा हूँ, मेरे को आईटी में ज़िंदगी बनानी है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, जितना मेरे को ज्ञान है मैं आपकी हेल्प करूंगा बच्चे, पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। तो आप अगर मेरे से कॉल में बात करना चाहते हैं बात कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप के द्वारा भी अपनी समस्या बताइए, वॉइस मैसेज भेजिए, फटाक से भेजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मेरे बस में होगा तो मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। बस डीमोटिवेट मत करना मेरे को, क्योंकि मेरे को भी ये काम करने के लिए समय निकालना पड़ रहा है। ठीक है जी। और किसी तरह की समस्या, मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम को भैया फॉलो कर लो, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। मैं अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन आप तक भेजने चाहता हूँ तो मेरे को प्रमोट करना पड़ता है उसको, यार पैसा लगाना पड़ता है मेरे को। और क्यों पैसा लगाना पड़ रहा है? क्योंकि आप लोगों ने मेरे को, कुछ लोगों ने फॉलो नहीं करा और कुछ लोगों ने फॉलो तो करा है, वो आधे मन से फॉलो करा है। सर आधे मन से फॉलो करना कैसे होता है? मैंने क्या बोला, इंस्टाग्राम को ना हमें बताना है कि हमें ये वाला अकाउंट पसंद है जी, ये जब भी कोई जानकारी दे हमें बता दिया करो। तो इंस्टाग्राम कहता है भैया अपनी पसंद शो तो करो। तो जितनी हमारी वो पोस्ट हैं उनको आप लाइक कर दो। मेरे को पता है आपको पसंद नहीं आ रही है, हम चलाकी चलाकी खेल रही हैं। आप यकीन मानना, अगर आप वो इंस्टाग्राम की पोस्ट को लाइक करो या मत लाइक करो, मेरी जेब में एक पैसा नहीं आता। हाँ, मेरे पैसे बच जरूर जाएंगे आने वाले समय में। जो मेरे को पर डे का अभी 1000 2000 2500 रुपये खर्चना पड़ रहा है आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए, वो 50-60 हज़ार रुपये महीना मैं बचाना चाहता हूँ। और वो पैसा मैं कहीं और लगा दूंगा आपको सिक्योरिटी टूल्स को दिखाने में, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को खरीदने में, अगर आप मेरा साथ देंगे तो। ठीक है जी। तो ये बेटा हमारे पास आज की जानकारी है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। क्या हमारी क्लास रोज होगी? नहीं, हमारी क्लास रोज बिल्कुल नहीं होगी।
कब कब होगी बेटा, कोई अभी डिसिप्लिन नहीं है हमारा, हम तो डाल देंगे, मेरे को मौका मिलेगा मैं डाल दूंगा, ठीक है। पर रोज एक्सपेक्ट मत करना। बाकी नोटिफिकेशन ऑन कर लो अपनी यूट्यूब की, और जैसे ही मेरा लेक्चर आएगा आराम से बैठ के कॉपी पेन लगा के देखो। मैं कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आपको मैं दे सकूं, मैं कोशिश करूंगा। पर थोड़े बहुत और भी काम होते हैं। अब जैसे कल दशहरा है, कल दशहरा है तो भैया ऑफिस बंद है, हमारा ऑफिस बंद है तो कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, तो आपको उम्मीद भी नहीं करनी है कि कल आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो ये सारा सिस्टम है। बाकी जो जो खतरनाक शब्द मैं आपके सामने लेता हूँ वो सारे मैं फ्यूचर में बढ़िया तरीके से विस्तार रूप में आपको समझाऊंगा, ठीक है जी। तो चलिए समाप्त करें आज का लेक्चर। अच्छा हाँ, एक बच्चे का सवाल था कि सर वो क्या सारे लेक्चर आप हैकिंग के यूट्यूब में डालेंगे? यार ये तो संभव ही नहीं है, मेरा को तो हैकिंग सिखानी है हाई लेवल की, ठीक है बेटा, मेरे को तो हैकिंग सिखानी है आपकी हाई लेवल की। तो हाई लेवल की हैकिंग सिखाने के लिए मेरे को हाई लेवल का ज्ञान देना पड़ेगा जो कि यूट्यूब वाला किसी भी एंगल से सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन का प्रबंध करा हुआ है। अब वो मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड में ही खुल पाएगी, और या नहीं तो अपने आपके लैपटॉप में ब्राउज़र में खुल जाएगी। सर आपने आईफोन वालों के लिए नहीं बनाया, बेटा वो कंपनी के पास अभी आईफोन का प्रोविज़न नहीं है। 3-4 महीने बाद वो कह रहे हैं कि हम डेवलप्ड कर रहे हैं, हम आपको दे देंगे। तो जब आएगी तब की तब देखेंगे। फिलहाल अभी तो आप एंड्रॉयड से काम चलाइए, और अगर आपके पास आईफोन है एंड्रॉयड नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लैपटॉप तो आपके पास होगा, वहाँ जाके क्रोम में जाके अपना जानकारी आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। सर वो कैसे एक्सेस करेंगे? पूरा ज्ञान दूंगा बेटा। जब मैं आपको महसूस कराऊंगा कि अब आपको मोबाइल ऐप की ज़रूरत है, मैं आपको वहाँ पे लेके जाऊंगा, बाकायदा सिस्टमेटिकली इन्फॉर्मेशन दूंगा, परेशान मत होना। कुछ बच्चे राय दे रहे हैं कि सर आप एसओसी का कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। बेटा मेरे पास कोर्स स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे कोर्स हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं सी लैंग्वेज पढ़ाऊँ, C++ पढ़ाऊँ, जावा पढ़ाऊँ, पाइथन पढ़ाऊँ, ठीक है। मेरा मन है मैं नेटवर्किंग के बारे में एडवांस लेवल लेके जाऊँ, CCNA पढ़ाऊँ, CCNP पढ़ाऊँ, CCI पढ़ाऊँ, मैं आपको डेटा साइंस पढ़ाऊँ, डेटा एनालिसिस पढ़ाऊँ, फुल स्टैक डेवलपमेंट पढ़ाऊँ, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, MongoDB, Express.js, React.js, Node.js, मैं आपको सारी जानकारी पढ़ाऊँ यार। और भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानकारी दूं, डेवॉप्स के बारे में जानकारी दूं। लोग पाइथन के लिए 50-50 हज़ार पे फीस ले रहे हैं यार, हद होगी यार। पैसे कमाओ, पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 फीस पाइथन के लिए यार। कोई बात नहीं, हम पाइथन के अंदर भी ध्यान देंगे, पर थोड़ा समय लगेगा, समय लगेगा। एक बार मेरे को अंदर से मोटिवेशन आने दो, मेरे को लगने दो कि हाँ भाई जो मैं मेहनत कर रहा हूँ बच्चों के लिए, बच्चों को वो पसंद आ रही है। इसलिए मैंने बोला हर इंसान बंदा काम करता है, पंप के चक्कर में इंसान बहुत काम कर लेता है। अपनी मम्मी को प्यार से बोलो, बोलो आज खाना कितना बढ़िया बना है, मम्मी की चाल देखना, मम्मी का खाना खिलाने का तरीका देखना। अपनी बीवी को बोलो, चलो अभी तो सारे बच्चे हैं पर कुछ की तो बीवी हैं, मेरे को पता है वाइफ ही हैं, वो भी कोर्स कर रहे हैं। अपनी वाइफ को प्यार से बोलो, पंप दो, जरा सा पंप दो, देखो सारे काम बड़े आराम से हो जाते हैं। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।